एक ऐसा द्वीप जो अवस्थित है यूरोप से हजारों माइल दूर, जो हमारी दुनिया से अलग है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, इस द्वीप के अंदर है लाखों में अफ्रीकन, यूरोपियन और भारत के लोग। कैसे ये द्वीप हमारे दुनिया से अलग होके भी इतने सारे जाति को एकत्रित किया है, और क्यों इस द्वीप को घिर के फ्रांस सबसे बड़ा ब्रिज बना रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं इस द्वीप की इतिहास और क्यों इस द्वीप के अंदर इतने सारे जाति आके वास कर रहा है। रीयूनियन आइलैंड, इसकी आयतन है 970 वर्ग किलोमीटर। अगर आप इस द्वीप को गूगल मैप पर ढूंढना चाहते हो तो आपको मादागास्कर समुद्री तट से 430 माइल दूर जाना होगा। इतिहास की बहुत टाइम से यूरोपियन लोग मुक्त जीवन जी रहा था, लेकिन दशक शतक के शुरू में अरबीय वणिक इस आइलैंड पर आना शुरू करती है। तब से धीरे धीरे सब कुछ चेंजेस होना शुरू हो जाता है, और उसके कुछ साल बाद अरबीय, भारतीय, चाइनीज, अफ्रीकन नाविक भी आना शुरू करती है, जिस वजह से सारे देशों की संस्कृति इस द्वीप के लोगों के अंदर आ जाती है। लेकिन इस द्वीप के अंदर था एक ऐसा जाति जिनका खुद का था भाषा और संस्कृति। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ये प्राचीन जाति दूसरे जाति के साथ घुल मिल जाती है, और 1642 साल में फ्रांस इस द्वीप को अपने दखल में कर लेता है। प्रागैतिहासिक युग में आग्नेयगिरी की लावा से ये द्वीप बना था, और इसीलिए इस द्वीप के अंदर है बहुत सारे पहाड़, और पहाड़ों के हाइट है 6500 से 1000 फुट तक। और इसी द्वीप के अंदर है पृथ्वी के एक्टिव आग्नेयगिरी के अंदर एक आग्नेयगिरी। लगभग हर महीने उस आग्नेयगिरी से एक बार लावा निकलता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस आग्नेयगिरी से द्वीप के अंदर कुछ भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि ऊपर से और भी फायदा होता है, क्योंकि इस आग्नेयगिरी को देखने बाहर से आते हैं बहुत सारे टूरिस्ट। इस द्वीप में और भी एक मृत आग्नेयगिरी है, जिससे लास्ट टाइम लावा निकला था लगभग 20 साल पहले। इस द्वीप के अंदर अलग अलग अंचल में अलग अलग वेदर होता है। इस द्वीप के अंदर है 25% लोग फारसी, और उसी के साथ इस द्वीप के अंदर है और भी बहुत सारे भारतीय लोग, और ये सब भारतीय अपने बिजनेस के लिए इस द्वीप के अंदर जाके बस चुके हैं। इस द्वीप के अंदर अफ्रीकन लोग भी ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। अभी तक हमने इस द्वीप के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, तो चलिए अभी जान लेते हैं इस द्वीप के चारों तरफ क्यों ब्रिज बनाया जा रहा है। अगर आप इस द्वीप में ड्राइव करना चाहते हो तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ इस द्वीप के अंदर ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर है हजारों में स्पीड कैमरा। चालान के डर से आपको कार के स्पीड कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ के ट्रैफिक जाम और एक्सीडेंट और भी दूसरे कारणों की वजह से होता है, क्योंकि इस द्वीप की सड़क बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पर रास्तों की तुलना में कार्स बहुत ज्यादा है, जिस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम बहुत देखने को मिलता है। पहाड़ों के ऊपर से रास्ते में कभी कभी बड़े बड़े चट्टान भी गिरते रहते हैं। ऊपर से समंदर की लहरों की पानी भी रास्ते के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से गाड़ियों की कंट्रोल अनकंट्रोल हो जाती है। इसलिए हफ्ते में कम से कम 2 दिन रास्ते को बंद रखना पड़ता है। अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा, ब्रिज कैसे रास्तों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। समुद्र की वजह से ब्रिज तो खुद ही प्रॉब्लम के अंदर रहेगा। फ्रांस की गवर्नमेंट सब प्रॉब्लम को देखते हुए द्वीप के चारों तरफ कुछ हिस्सों में एक ब्रिज बनाने के प्रोजेक्ट शुरू करती है। ये ब्रिज होगा फ्रांस की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा पैसों से बनने वाले ब्रिज। इसे बनाया जाएगा समुद्र के नीचे से। इसका लेंथ होगा 7.8 माइल। द्वीप की भूमि से ब्रिज की दूरत्व होगा 260 से 1000 फुट तक। ये ब्रिज बनेगा कुल 3 भागों में, जिसके अंदर 2 भाग रहेगा ड्राई ड्राइव और एक भाग रहेगा 3.3 माइल वाया ड्राइव। इस ब्रिज को इस तरीके से बनाया जाएगा जिससे ये ब्रिज जोर और साइक्लोन को आसानी से सहन कर सकता है। इस द्वीप की मैक्सिमम चीजें बनाया जा रहा है जमीन के ऊपर से, जिससे कम समय में और कम से कम खर्च के अंदर इसे बनाया जाएगा। और इसे बनाने में यूज किया जा रहा है पृथ्वी की सबसे बड़ी पानी में तैरने वाली क्रेन और 16 बड़ी आकार की क्रेन टावर। इस ब्रिज को समुद्र की पानी से 100 फुट ऊपर बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा साइक्लोन आता रहता है, जिस वजह से समुद्र की पानी 30 फुट तक ऊपर चली जाती है। इस ब्रिज के अंदर रहेगा 3 लेन का रास्ते, जिसके अंदर एक लेन होगा बाइकर्स और साइकिल्स के लिए,
और बाकी 2 होगा गाड़ियों के लिए। और इस ब्रिज को बनाने में लगभग $2 बिलियन का खर्चा आएगा, लेकिन फ्रांस की गवर्नमेंट इस ब्रिज को बनाने में $622 ही देगा। बाकी पैसा द्वीप के बड़े-बड़े कंपनीज देगा। ब्रिज की काम पूरा होने वाला था 2020 साल में, लेकिन कोरोना की वजह से इसका काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ब्रिज की काम कंप्लीट होने के बाद ब्रिज के अंदर और नहीं रहेगा ट्रैफिक जाम और एक्सीडेंट्स भी बहुत कम हो जाएगा। तो अभी आपको समझ आया होगा इस द्वीप के चारों तरफ क्यों ब्रिज बनाया जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, एक लाइक दे देना, और अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर।